नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। तो हम लोगों ने भगोड़े औरंगजेब पर 2 एपिसोड किया, 2 वार्ताएं की, और प्रसंग था सत यूएसए से सत पराशर जी ने इस पुस्तक की समीक्षा का प्रस्ताव किया था। और इस समीक्षा के बहाने इतने मजेदार तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। 2 घंटा करीब हो चुका है और मुझे लगता है 1.5 पौने 2 घंटा यानी 2 वार्ता और हो। लेकिन सतपराशर जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने इस पुस्तक से परिचय कराया। और इस बहाने काफिर औरंगजेब, हम लोग को क्या बताया जाता है? दीनी औरंगजेब, इस्लाम का पक्का औरंगजेब, जिंदा पीर औरंगजेब। और निकल क्या रहा है ये? काफिर औरंगजेब। जब औरंगजेब ही काफिर है तो अकबर जो था, क्या नाम था, जलालुद्दीन, उसने तो इस्लाम छोड़ ही दिया था ना भाई। इस्लाम छोड़ के ना उसने दीन इलाही शुरू किया था। और जहांगीर शाहजहां पर भी मन करेगा तो अलग से कर लेंगे, ये तो किसी काम के थे ही नहीं। तो हम लोगों ने पिछले वार्ता में पृष्ठ 57 पर बात रोकी थी और ये बताया था कि राजा रघुनाथ, खजाने की चाबी उनके हाथ में है। और फिर वो फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर का उदाहरण दे के महिला ने बताया कि साहब कुछ ही दिनों में वो ले दे के वजीर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, महामात्य हो गए। औरंगजेब के कौन? राजा रघुनाथ राव। राव है कि नहीं राजा रघुनाथ। अब जो कमाल की बात है वो उस पेज 57 ही है। इवन एज एन ओल्ड मैन facing death decades later, Aurangzeb remembered and evoked his inaugural financial officer। यानी दक्षिण में वो भगोड़ा पड़ा हुआ है, टेंट में मरा खपा दयनीय जीवन जीता हुआ, वहां भी बैठा बैठा वो अपने हिंदू वित्त मंत्री को बड़ा श्रद्धा से, प्रेम से याद कर रहा है। Aurangzeb cited Raghunath's advice on running an effective government। अपने वालों को बता रहा है कि राजा रघुनाथ सरकार कैसा चलाया जाए, इसके लिए ये विचार रखते थे, ये राय रखते थे, तुम लोग इसी का पालन करो। फिर अब वो सब मैं छोड़ दे रही हूँ। पेज 58। For Aurangzeb, Raghunath's religious identity was irrelevant to his memorialized status as a great officer of the Mughal Empire। यानी मियाँ के पास ढंग का मियाँ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। सारा कट्टरपन के बावजूद, सारा दीनीपन के बावजूद, कारण जो कन्वर्ट हो रहे थे वो दमदार लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, मार्जिनल लोग कन्वर्ट हो रहे थे। और जहां से आ रहे थे वहां से ये सब के सब भगोड़े आ रहे थे। ये अन्य वार्ता में इन भगोड़ों के बारे में बताएंगे। ये कोई युद्ध लड़ने, राज करने नहीं आ रहे थे। ये भगोड़े अन्य जगह से 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में मंगोलों के द्वारा भगाए जा रहे थे। दो कौरा रोटी खाने के लिए हजारों हजारों किलोमीटर पैदल और ऊंट पर बैठ के ये भारत आ रहे थे। तो अब और कमाल की बात पृष्ठ 58 पर। Quite possibly, rising number of Marathas to the extent that they outnumbered Rajputs among Mughal nobles। अब ये कह रहा है कि जब ये दक्षिण भाग के गए हैं ये सज्जन,
औरंगजेब आलमगीर महोदय, जिसको वो ईरान वाला पिदर गिर कह रहा है, आलम का गिर नहीं है तो पिदर पिता का गिर है। तो वो कह रहा है कि साहब, अभी तक तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी संख्या में राजपूत थे, लेकिन दक्षिण में जाने के बाद बड़ी संख्या में मराठा लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए। हम लोगों ने तो ये सुना था कि मराठा लोगों से औरंगजेब का बड़ा क्लेश था। शिवाजी महाराज ने तो नाक में दम ही कर रखा था। शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति साहू जी ने छत्रपति शंभू राजे ने भी नाक में दम कर रखा था। और शिवाजी महाराज के जाने के वो दक्षिण में मराठों को कुचलने गया था, और मराठे ही इसके एडमिनिस्ट्रेटर थे। कमाल की बात है। हाँ, फिर पेज 58 पर ये लेखिका बता रही है, विदुषी नहीं कह रही हूं मैं, ध्यान दीजिए, लेखिका कह रही हूँ। बता रही है कि साहब, कई लोगों ने औरंगजेब को सलाह दिया कि इन मराठों, राजपूत, हिंदुओं, काफिरों को एडमिनिस्ट्रेशन में मत रखो, राजकाज संभालने में। ये जो पर्शिया के भगोड़े आए हैं, इनको रख लो। आ, और इसको लेके क्लेश हो रहा है। तो औरंगजेब कह, और उसमें से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि शिया लोग को मत रखो, शिया लोग तो काफिरों से भी गए बीते। मियाँ लोग एक नहीं है, एक टुकड़ा जिसको मियाँ हम हिंदू लोग जानते हैं, इसमें 72 टुकड़े हैं, 72 हुरों जैसे, और हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े को नेस्तनाबूद करने के लिए आमादा है। तो राजा साहब औरंगजेब, मुगल बादशाह क्या कहता है, व्हाट कनेक्शन हैव अर्थली अफेयर्स विद रिलीजन? दीन से इन मामलों का क्या लेना देना? एंड व्हाट राइट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टू मेडल विद बिगोट्री? भैया, दीनी कट्टर पीर नहीं है, राजकाज में ये पीर का क्या लेना देना? हाँ, वो फिर कहता है कि अगर तुम लोग की बात माने, इफ दिस रूल सजेस्टेड बाय यू वर established, it would be my duty to extirpate all the Hindu rajas and their followers. Wise men disapprove of the removal from office of able officers. कुरान की ऐसी तैसी, औरंगजेब बाबू इस्लाम की ऐसी तैसी, राजकाज में तो हिंदू ही रहेंगे। आगे और सुनिए। अब ये सब मैं सोच रही हूँ, इसमें फिर शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन आता है, मराठाज एंड राजपूत रेजिस्टेंस। तब इस लेखिका का जो जला कुढ़ा हुआ मन है वो दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? पहले तो शिवाजी महाराज के लिए लिखती है, ही वॉज बोर्न टू अ लो कास्ट फैमिली। इसको इतना भी नहीं पता है, जीजाबाई यादव कुल की राजकन्या है, और शाहजी विजयनगर साम्राज्य के बड़े, जिसको छत्रप कहते हैं, बड़े ऑफिसर है, पिता की तरफ से भी माता की तरफ से भी। ये अपनी कुड़न क्या निकाल रही है, लो कास्ट। हमारे यहाँ लो हाई नहीं होता है जी, हमारे यहाँ गुण पर तय होता है कौन क्षत्रिय है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। फिर वो कहता है, and later underwent an elaborate Brahmin-led ritual to become a Rajput. देख मूर्खा, तुझे भारत के बारे में जब कुछ पता नहीं है तो मुंह मत चला, लेकिन मुंह तो तू चलाएगी। क्यों? इंडो यूरोपियन एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट में कोई भी गधा, उल्लू, उजबग किसी भी विषय पर जाने या ना जाने कलम खटखट चला देगा, बक 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 कर लेगा। तो फिर कह रही है, शिवाजी स्टेट प्रोपोगेंडा पिच्ड दिस एज रिकवरिंग हिज फॉरगॉटन राजपूत लाइनेज। नहीं भैया,
हमारे यहाँ हर किसी की लाइनेज हमारे पंडा लोग लिख के 10-10, 15-15 पीढ़ी का रखते हैं। ये तो राज परिवार है। खैर, इसके बाद एक और कमाल की बात लिखी है कि शाइस्ता खान जब पुणे में महाराज शिवाजी महाराज के महल पर कब्जा करके बैठा और शिवाजी महाराज रात को आक्रमण करते हैं, शाइस्ता खान लहंगा पहन के भागता है, तब ये देवी क्या बता रही है कि आ, कि शिवाजी महाराज with only a few dozen men and killed several of शाइस्ता Khan's wives and his son. स्त्रियों को मारने के लिए भारतीय वीरों की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो ये लफंगे पर्याप्त हैं। तेरे यहाँ यूरोप में और अमेरिका में चर्च स्त्रियों को काटता मारता है, हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब, भले वो शत्रु की स्त्री हो। अब और अगले पेज पर, पेज 61 पर और भीषण बात कहती है। वो घटना आपको याद होगा, शिवाजी महाराज को महाराज जय सिंह है कि जसवंत सिंह है जब ले जाते हैं आगरा, और आगरा में उनको औरंगजेब के दरबार में जाना पड़ता है, कोर्निश करने को कहा जाता है, वो रिफ्यूज करते हैं, बाद में क्रोध में निकल आते हैं, फिर वो टोकरे में बैठ के निकल जाते हैं। उस घटना के लिए क्या कह रही है कि जब शिवाजी महाराज को छोटे बंसबदारों के साथ बैठाया गया, ही कॉज्ड अ रक्कस एट ओपन कोर्ट। भाषा देखिए, वन हिस्टोरियन नोटेड दैट शिवाजी फेल टू द ग्राउंड हाउलिंग लाइक अ वुंडेड एनिमल। एक घायल पशु की तरह चिल्लाते हुए उस दरबार की जमीन पर गिर गए। और दूसरा, another reported that he raved like a madman। हाँ, वो सब रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, जो किया वो भी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। मेरी छाती जल रही है, तो ये सब लिख के तू अपने स्तर को बता रही है। तो पाठकों को किसी पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, कब वो लेखक या लेखिका के विषय में बताता है और कब नायक या नायिका के विषय में। तो अब ये कह रही है जो शिवाजी महाराज का अद्भुत वो कूटनीति था, वो फलों के टोकरे में बैठ के गए, उसमें भी कह रही है परहैप्स मोस्ट लाइकली शिवाजी ब्राइब दियर गार्ड्स। वो इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर सकते हैं कि सबकी आंख में धूल झोंक के निकल गए। वो तो उन्होंने घूस फूस दे दिया होगा किसको, औरंगजेब के वो जो गार्ड वार्ड थे, वो औरंगजेब के गार्ड नहीं थे, वो राजपूत गार्ड लोग थे। एनी फिर कह रहे हैं कि although more fanciful versions of the story imagine them slipping away in large basket meant to contain alms for Brahmin। कि ये तो फैंसीफुल वर्जन है, ये कल्पना है कि वो बड़े टोकरे में बैठ के निकल गए। कारण तेरे यूरोप में तो किसी में इतनी अकल थी नहीं, जिसको तुम लोग अलतकिया अलगद्दा कहते हो। हमारे यहाँ तो छल से शत्रु को मारने की पूरी विधा राजनीति शास्त्र में बार बार वर्णित है, लेकिन छल किसके साथ, शत्रु के साथ। कौन कर सकता है, राजन्य पर। शेष लोग सत्य के सीधे रास्ते पर चलते हैं। फिर वो शिवाजी महाराज को अनकाउथ कहती है, अनकाउथ मतलब उजड असभ्य कहती है। तेरे मन का कालिक, तू अपने पाप में जा। अब जो कमाल की बात है कि एक और कह रही है कि गागा भट्ट ने, जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया, उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच राज्याभिषेक की विधि लिखी। नहीं रे मूर्खा, भारत में महाराज युधिष्ठिर के समय, उसके तो लाखों साल पहले, महाभारत 551 साल पहले से लेकर केवल शिवाजी महाराज के समय नहीं, 1947 तक, 1947 तक नहीं, आज तक राज्याभिषेक की विधि यथावत पंडितों को ज्ञात है और उचित समय पर उसी विधि से राज्याभिषेक होता है।
अब एक जो ये खास बात कह रही है उसके कई अर्थ निकलते हैं पृष्ठ संख्या 62 पर। ये कहती है शिवाजी महाराज ने एक राज्य व्यवहार कोश की रचना करवाई। अब सवाल ये होता है, अगर शिवाजी महाराज एक महान शक्तिशाली साम्राज्य से जीवन मृत्यु का युद्ध लड़ रहे थे, जीवन मरण का प्रश्न था, तो इतनी फुर्सत कहाँ थी इस तरह के काम करने के लिए। जैसे महाराणा प्रताप के समय का वर्णन है, वो अ, फलों के बहुत अधिक उत्पादन देने वाले वृक्षों की कलम या क्या-क्या तैयार करवा रहे थे और तरह-तरह के उन्नत बीज तैयार करवा रहे थे। और यहाँ शिवाजी महाराज का क्या है? राज्य व्यवहार कोश तैयार करवा रहे थे, जिसमें संस्कृत के मूल शब्दों की एक शब्दकोश था, डिक्शनरी था। यानी शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप फुर्सत में थे। यानी अकबर और औरंगजेब इतने बड़े नहीं थे जितना तुम रंगते पोतते हो। अगर इतने बड़े होते, इतने दुर्गों की मरम्मत कराई, इतने दुर्ग किए, इतना सारा मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, ये कैसे होता अगर इनका राजकाज प्रचंड शत्रु से जीने मरने की लड़ाई लड़ रहा होता। फिर फिर जो आ रहा है पेज 63 पर कहती है शिवाजी महाराज ऐसे थे। शिवाजी allied with numerous Islamic states including बीजापुर, गोलकुंडा and even the Mughals when it suited him। अरे तो अल तकिया अल गद्दा मियाँ लोग करते हैं, हम लोग कूटनीति और षड्यंत्र करते हैं। हम लोग कौन? हमारा राज्य लेवर। आज इससे संधि, कल उससे विक्रय, आज इससे विग्रह, कल उससे संधि। ये राजकाज का सहज रास्ता है जो केवल और केवल सनातनियों को ज्ञात है, भरतवंशियों को ज्ञात है। अब एक और ये बात कह रही है पेज 63 पर कि ये कहना कि शिवाजी महाराज की और औरंगजेब की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, ये फालतू बात है, ये एक मॉडर्न बात है। तो शिवाजी महाराज तो जब राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? हिंदू पद पादशाही, हिंदू राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यह मॉडर्न बात नहीं है, ये तो हमारी सनातन बात है। राजा सदा धर्म राज्य की स्थापना करता है और दस्यु और दुष्ट पापाचार करता है, उसको पाप राज्य भी नहीं कहा जा सकता है। अब पेज 64 पर अब ये कहता है, कह रही है महिला कि ये जो औरंगजेब है इसको राजपूतों का भी विरोध झेलना। कब झेलना पड़ा? जब जैसलमेर के महाराज, जैसलमेर नहीं, जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह जी का देहांत होता है अफगानिस्तान विजय के समय। उस समय ये दुष्ट महारानी को और अबोध शिशुओं को लाल किला उठा लाता है, फुसला के बहला के, क्योंकि ये बहुत प्रतापी परसोनेल हैं मुगल साम्राज्य की, और यहाँ लाकर दबाव डालता है कि मुस्लिम बन जाओ। तब वीर दुर्गादास राठौर लाल किले के भीतर कूदते हैं। तुम तो कह रहे हो जी ये भारत का बादशाह बादशाह कुछ है, बादशाह है तो तुम्हारे किले में जहां तू खुद बैठा है, सेना लेकर या सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर दुर्गादास राठौर किले में कूदते हैं घोड़ों से, महारानी को और राजकुमारों को, युवराज को घोड़ों पर बैठा के मुगलों को काटते मारते चीरते
लाल किले से लेकर आते हैं, कहाँ तक जाते हैं? मेवाड़ तक जाते हैं। मेवाड़ क्यों जाते हैं? महाराणा राज सिंह औरंगजेब की औकात नहीं है मेवाड़ की तरफ ताकने की, महाराजा राज सिंह की तरफ ताकने की। और इसी के बाद इस भगोड़े को दिल्ली और आगरा से भागकर दक्षिण जाना पड़ता है। कई घटनाएं हैं, सब आगे आएंगी धीरे धीरे। अब एक और कमाल की बात कहता है, ये कहता है जी इसके दो लड़के हैं, एक लड़के का नाम अकबर है और एक लड़के का नाम आजम शाह है। इन लोगों को ये भेजता है कि जाओ राजपूताना में जो ये सब हो रहा है इसको दबाओ, मुगल आर्मी लेके जाओ और इनके जो शहजादे हैं वो राजपूतों की शरण में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ तो शरण में आने पर शरण देना ही पड़ता है। और शरण देकर मैंने जाना था लड़ने, उनकी शरण में चले गए और शरण में जाकर खुद को ही बादशाह डिक्लेयर कर लिया जीते जी। जैसे इस मोइनुद्दीन का क्या था, औरंगजेब उसने अपने बाप खुर्रम के खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ खुद को बादशाह डिक्लेयर कर लिया था। अब ये फिर एक ठो कह रही है कि बहुत फिजूल बात है कहना कि राजपूतों की और औरंगजेब की लड़ाई हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई होती तो वो अकबर मतलब शाहजहां के दोनों बेटों को वो शरण क्यों देते? अरे मूर्खा, कई बात है इसमें। शरण इसलिए देते, शरण देना हमारी प्रथा है। शरण इसलिए देते कि शरण देने से शत्रु भीतर से टूटता है, कमजोर होता है। उसका खुद का शहजादा युवराज हमारे पॉकेट में है, इसलिए शरण दे रहे हैं। तुझे तोड़ देने के लिए ये अल तकिया और अलगद्दा के वश की बात नहीं है। वो बहुत टुच्चा किस्म का छल करते हैं। ये राज्य के स्तर का कूटनीति और राज्य के स्तर का छल और प्रपंच है। ये प्रपंच इस अमेरिकी महिला के समझ के बाहर है, कारण ये लोग राजकाज तो जानते हैं। अभी 22 मिनट हुआ है। अब और कमाल की बात कहती है, पृष्ठ 66 67 और लगातार 68 69। क्या कहती है? औरंगजेब एक निहायत एथिकल मैन है, नैतिक व्यक्ति, एक जस्ट किंग है, एक जस्ट से हुआ न्याय प्रिय राजा है। लेकिन न्याय की इसकी अपनी समझ है, जैसे हिटलर न्याय की अपनी समझ है। हिटलर की समझ है कि साहब जन्म लोगों की सुरक्षा के लिए यहूदियों को इतने कायर ढंग से, इतने नृशंस ढंग से मारना पड़ेगा। तो ये अमेरिकन महिला औरंगजेब के टाइप की जस्टिस की हिमायती है। औरंगजेब के हाथ लगी होती तो हम लोग को शायद थोड़ा आनंद आता। अब ये कह रही है, अब ये इसके काफिर होने के प्रमाण पेज संख्या 66 66 पर ये कह रही है, ही एब्सटेन्ड फ्रॉम ड्रिंक, शराब पीने से बचता था, ओपियम से, इंडल्जेंसेस दैट हैड किल्ड सेवरल मेल मेंबर्स ऑफ द मुगल फैमिली। लेकिन शराब पीना कब बंद किया है इसने? ओपियम खाना इसने कब बंद किया है? इसके बाप दादे तो नियमित खाते रहे, इसके बेटे भी नियमित खाते रहे और इसके खाने पीने की कथा हम पहले वार्ता में सुना चुके हैं। अब आगे ये महिला कह रही है कि भाई ये बहुत सेकुलर टाइप का बादशाह है। क्या है? इन 1680 1680 में 1680 में ये भाग गया है दक्षिण, 1679 में गया है। हाँ, 1680 भागने के एक साल बाद औरंगजेब कंडक्टेड अ रिलीजियस डिस्कशन विद बैरागी हिंदू शिव मंगल दास महाराज। अब ये भैया तुम लोग बता दो, जिंदा पीर है, ये दीन है, ये कट्टर मुसलमान है, ये तो बैरागी शिव मंगल दास जी महाराज के साथ धार्मिक वार्तालाप कर रहा है। धार्मिक, जिसको धर्म तो आता नहीं है, मजहबी वार्तालाप कर रहा है।
और उनको उपहारों से लाद देता है, showered the saint with gifts. The king had strong links with Islamic Sufi communities. लेकिन सूफी लोग तो कुरान के अनुसार काफिर हैं, काट देने लायक है। तो औरंगजेब तू क्या करने सूफी लोग से बतिया रहा था। फिर कह रही है, देखो कितना सेकुलर था, अपने को दफन भी करवाया उसने दक्षिण में। कहाँ पर? हिज बरियल एट ए चिश्ती श्राइन इन महाराष्ट्र। अरे भाई, ये सब काफिराना काम तू क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था, तू मुनाफिक था, तू मुशरिक था। और कुरान के अनुसार मुनाफिक और मुशरिक काफिर से गए बीते हैं। जो सबसे जलता हुआ नरक है, दोजक है, वो औरंगजेब के लिए रिजर्व है। फिर कहता है कि औरंगजेब कुरान की आयतों को लिखकर झंडे पर बंधवा के फौज में लगवा देता था, उसके जादुई असर के लिए। कुरान में तो जादुई वादुई को कुफ्र बताया गया है। अब फिर पेज 68 पर मैं आ गई। ये कह रही है महिला, ये अमेरिकन महिला कह रही है, उसने कुरान की आयतें लिखकर बाढ़ से उमड़ती हुई नदी में फेंक दिया और नदी शांत हो गई। तो ये मियाँ लोग को कहा जाए, भारत में दुनिया में जितना बाढ़ आ रहा है, अभी तो अरब में ही बाढ़ आ रहा है। कुरान की आयत दर आयत लिख के बाढ़ पर फेंक दे, कुल बाढ़ शांत हो जाए। और क्यों? ये महिला जहाँ रहती है वहां भी बाढ़ बाढ़ आता होगा, वहां भी कुरान की आयतें फेंकवा दी जाए, डलवा दी जाए कि वो बाढ़ शांत हो जाए। फिर ये कहती है कि औरंगजेब ने अनेकों इस्लामिक कानून तोड़े। जो मक्का का शरीफ है, हम लोगों को भी शरीफ कहना चाहिए। जो मक्का का शरीफ है, इसने इसको लेजिटिमेट इस्लामिक रूलर माना ही नहीं, क्योंकि बाप के जिंदा रहते हुए, अब्बा हुजूर के जिंदा रहते हुए ये तख्ते ताउस पर बैठ गया था, तख्त पर बैठ गया था। सिंहासन पर ये सब नहीं बैठते हैं, सिंह का आसन नहीं है, लकड़ी के तख्ता पर ये सब बैठते हैं, इसलिए तख्ते ताउस कहते हैं। सिंहासन सिंह का आसन है। अब बीइंग ब्रांडेड एंड इलेजिटिमेट मुस्लिम मोनार्क, इलेजिटिमेट है इनका जो सबसे दीनी है। जो सबसे दीनी है, इनके पास कुछ है ही नहीं मियाँ लोग के पास। जो सबसे दीनी है उसको मक्का का शरीफ इलेजिटिमेट मुस्लिम मोनार्क कहता है। अब कह रहे हैं कि औरंगजेब लगातार दूसरे मुस्लिम रूलर से लड़ता रहा, जबकि मौलाना और उलेमा लोग इसको लगातार मना करते रहे कि अपने साथ वाले दीनी से नहीं लड़ना चाहिए। बट he constantly violated Islamic law. आज अफगानिस्तान पाकिस्तानियों को कूट रहा है, ईरान इराक को कूट रहा है, ईरान अफगानिस्तान को कूट रहा है, ईरान कुवैत को कूट रहा है, और बाकी सुन्नी सऊदी अरेबिया वगैरह ईरान को कूट रहे हैं। इस्लामिक कानून की ऐसी की तैसी। ये लिख रहा है कि औरंगजेब ने बीजापुर के मुस्लिम शासक के खिलाफ भयंकर ब्रूटल टैक्टिस किया। फिर ये कह रहा है कि बार बार वो इस्लामिक सिद्धांतों के साथ समझौता करता है। फिर ये कहता है फतवाए आलमगिरी, फतवाए आलमगिरी आजकल इसका बड़ा नाम सुनने में आता है। ये इसी ने तैयार करवाया था, पिदरगीर ने। और ये तैयार कराने में ये लिखा कि अगर तुम किसी काफिर को पकड़ लो तो उसको कन्वर्ट करने का मौका दो। तो कहाँ कहाँ कौन लोगों को पकड़ा, तो मुसलमान को तो मार दिया जो विद्रोह किए थे, हिंदुओं को कहा कन्वर्ट कर दो। तो औरंगजेब एकदम गर्म हो गया
और बोला ऐसी की तैसी फतवाए आलमगीरी की, इनको तुरंत मार के खत्म करो। और उन हिंदू लोगों को मार दिया गया। यानी फतवाए आलमगीरी का बेफतवा आलमगीर ने ही कर दिया। अब इसमें कहा है कि औरंगजेब का झगड़ा उसके रेजिम के उलेमा लोगों से हुआ, और एक जो उसका चीफ काजी था उसने भी इसको बादशाह मानने से इनकार कर दिया था शाहजहां के जिंदा रहने के कारण। तो उसको बदल कर उसने अब्दुल वहाब को चीफ काजी बनाया। फिर उससे भी क्या झमेला हुआ, तो क्या कह रही है, and went on Hajj to Makkah. अब ध्यान से सुनिएगा, a time honored Mughal method of removing men who refuse to toe the imperial line. अब मक्का हज को क्यों भेजता है मुगल बादशाह? इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, इसलिए कि तू मेरी बात नहीं सुनता है तो देश निकाला। औरंगजेब हज करने नहीं गया, शाहजहां नहीं गया, जहांगीर नहीं गया, अकबर, बाबर, हुमायूं कौनो नहीं गया, कौनो लोधी, कौनो खुलजी, कौनो तुगलक नहीं गया। जबकि इनके देह में दम भी था और जाने का पैसा भी नहीं था। क्यों नहीं गए? ये मुनाफिक और मुशरिक हैं, ये इस्लामिक नहीं है। 27 साल दक्षिण में पड़ा रहा, इससे अच्छा था 27 साल मक्का में पड़ा रहता। अब फिर कह रहा है कि 1669 में जब जजिया लगाया, तो उस जजिया से, महिला बता रही है, तो उस जजिया से राजपूत और मराठा स्टेट ऑफिशियल्स बरी थे, एग्जेम्प्ट थे। और कौन? ब्राह्मण रिलीजियस लीडर्स, ये भी बरी थे। फिर आगे कह रही है, अब ये बात दूसरी है कि जजिया का कोई पैसा राजकोष में जमा नहीं हुआ। अरे जजिया वसूला गया होता तब ना राजकोष में जमा होता। वो तो उसके जजिया लगाते ही भाग गया दक्षिण, लात खा के। किसकी? राजपूतों की, मराठों की, जाटों की, सतनामियों की, बैरागियों की, सिखों की, अहोमों की। जितना आसाम के अहोमों ने काटा है, नगा वीरों ने काटा है, मणिपुर के वीरों ने काटा है, औरंगजेब एंड कंपनी एंड फौज को उस मार खाने के बाद तो औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई दोबारा चढ़ाई करने की। तो ये पेज 71 तक हो गया। अभी समय है, ये कुफ्र वाला हम बात बताकर पूरा कर देते हैं। अब ये एक और बात कह रही है कि औरंगजेब ने बहुत सारे त्योहारों को राजकीय तौर पर मनाना बंद कर दिया। हम लोग क्या सुनेंगे कि भाई होली दिवाली बंद कर दिया होगा? नहीं, इसने पब्लिक सेलिब्रेशंस ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, इसमें आएगा मुहर्रम, ईद उल फितर, टिटर, क्या क्या है, वो सब बंद करवा दिया। इस मुहर्रम भी बंद करवा दिया, होली, हाँ, ईद अल फित्र बंद करवा दिया, ईद अल अधा बंद करवा दिया, आधा गधा, नौरोज बंद करवा दिया। अभी कई चीज छोड़ दे रही हूं मैं। हाँ, इसने शराबबंदी भी करवाने का प्रयास किया, लेकिन शराबबंदी हो नहीं पाई, कारण ये सब के सब पियक्कड़ थे। इसने ओपियम की खेती, ओपियम मतलब अफीम खाना, प्रोसेसिंग भी बंद कराने की कोशिश की, किंतु वैसे ही असफल हुआ। पेज 72-73, जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां फेल हुआ। यानी इनके राज में इस्लाम की ऐसी तैसी, ये सब के सब क्या हैं? हदूद गुनाह है। ये हद से आगे बढ़ना। किसकी हद?
अल्लाह ताला की हद, ये सब क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है। जिसको इस्लामिक राज्य कह रहे हो, उसमें तो क्राइम अगेंस्ट अल्लाह हो रहा है, हदूद गुनाह हो रहा है। ओपियम है, शराब है, नशेबाजी है, वेश्यावृत्ति है। अल्कोहल वॉज रैम्पेंट इन औरंगजेब्स इंडिया। ना भैया, औरंगजेब का इंडिया नहीं है। इंडिया में औरंगजेब था, औरंगजेब का इंडिया नहीं है। ये इंडिया महाराज विक्रमादित्य का है, शिवाजी महाराज का है, मेरा है, मेरे नरेंद्र का है। औरंगजेब वगैरह घुस के दस्यु, छोटे मोटे दस्यु। तो ये कह रही है एक जगह, और सब ये सब छोड़ दे रहे हैं कि ये जो नौरोज को बंद करवाया, क्यों? पर्शिया नौरोज को महाराज विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की तिथि के रूप में ये उत्सव मनाता था। तो मुहर्रम भी बंद करा दिया। तो अगर तुम लोगों को, मियाँ लोगों को, औरंगजेब बड़ा दीनी लगता है, तो क्या क्या बंद कर दो। मुहर्रम बंद कर दो, ईद अल फित्र बंद कर दो, ईद अल अधा बंद कर दो, सब बंद कर दो। बंद क्यों नहीं करोगे तुम? क्योंकि तुम मोमिन नहीं हो, तुम मुनाफिक हो, तुम मुशरिक हो, तुम वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम हो। कुरान का आड़ लेके, कुरान का ऐसी तैसी करके तुम न घर के हो, न तुम घाट के हो। जिस दिन इंसाफ होगा, जमीन पर या आसमान में, तुम्हारी ऐसी तैसी होगी। तुम्हारी किसकी? मुनाफिक और मुशरिकों की। हाँ। अब इसमें एक चीज और है, बहुत काम की। पेज 75 पर ये कहती है, ओवरऑल relatively few Hindus converted to Islam in औरंगजेब इंडिया। औरंगजेब का इंडिया क्या, औरंगजेब के समय में बहुत थोड़े हिंदू मियाँ बने। इसका प्रमाण क्या दे रही है? दिस इज मेड क्लियर बाई रेगुलर न्यूज बुलेटिन्स that arrived at the royal court reporting small scale conversions, often of low level state employees, sometimes complete with the names of the individuals involved। कहे संगी भाई, आप लोग तो लाख से नीचे कन्वर्जन कराते ही नहीं है। लाखों लाख, एकाध करोड़। ये तो कह रही है सबका नाम उम लिख के लिस्ट आ रहा था। लिस्टवा सब अभी दिल्ली में नेशनल आर्काइव इंदिरा गांधी अभिलेखागार में धरा हुआ होगा। आप लोगों के लाखों लाख कन्वर्जन का क्या हुआ? फिर ये आगे ये बताएगी कि भारत में उस समय 16वीं 17वीं शताब्दी के अंत में, औरंगजेब के समय में लाखों मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, जैन थे, बौद्ध थे। सब जैन बौद्ध को छाट के बताते हैं। सिख मंदिर भी थे, सिख मंदिर थे। तो वो कह रही है लाखों के लाखों पड़े हुए हैं। तो सही है। ये दक्षिण भारत में पड़ा है 27 साल। दक्षिण भारत में कैसे विशाल विशाल मंदिर है। तो ये महिला कह रही है, अरे भाई एक आध दर्जन तोड़ा होगा। अब इससे मुझे जो सूझ रहा है, वो ये सूझ रहा है, तेरी औकात थी क्या? आगरा दिल्ली से तू भगाया क्यों गया? काशी विश्वनाथ तोड़ दिया, मथुरा तोड़ दिया। कब? जब महाराजा जसवंत सिंह अफगानिस्तान में युद्ध कर रहे। अब अफगानिस्तान भारत है कि भारत के बाहर है? संगी भाई लोग बताएं। ये तो रिकॉर्ड है कि महाराजा जसवंत सिंह काबुल जीतने गए हैं, और भी बहुत लोग अलग अलग कालखंड में लड़ाई करते रहे। तो अफगानिस्तान में काबुल जीतना भारत के भीतर की लड़ाई है कि भारत के बाहर की लड़ाई है? अगर भारत के भीतर की लड़ाई है, तो गजनी और घूर विदेशी कैसे हुआ बाबू, संघी बाबू? थोड़ा मन करे करेक्ट कर लो, और नहीं मन करे तो ऐसे ही अल्लाह बल्ला बल्ला कुछ भी बोलो। कौन देसी कौन विदेशी, जो मन में आए वो बोलो।
तो हम्म, एक और कमाल की खबर दे रही है पेज 77 पर। औरंगजेब ने सब प्रकार के संगीत की मनाही नहीं की। अपने राज्य दरबार में भी कुछ खास प्रकार के संगीत की मनाही की। अब इस 40 मिनट पर मैं एक बार रुक रही हूँ, एक वार्ता और करूंगी और इस विषय को बंद कर दू, इस विषय को संपन्न करूंगी। इतने अधिक झूठ जो चल रहे हैं, उन झूठ का पर्दाफाश इस पुस्तक में औरंगजेब के पक्ष में तथ्य देने के कारण यूं उघड़ कर सामने आ जाता है। तो फिर अभी के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।